जय गुरुदेव दोस्तों। एक ऑब्जर्वेशन कई दिनों से दिमाग में घूम रहा था, तो सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर कर लिया जाए। दोस्तों, बात को मैं बहुत ही सरल उदाहरण से शुरू करूंगा। ये प्रकृति जो है वो परिवर्तनशील है, हमेशा कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है। एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। जब मैं छोटा था, उससे पहले नैरो पैंट चलते थे। आपने पुरानी अगर मूवीज़ देखी है तो आप उसमें देख लीजिएगा। उसके बाद लगभग मैं 10-11 साल का हुआ था, उस समय बेल बॉटम पैंट आए थे जो अमिताभ बच्चन पहना करते थे। वैसे नीचे से बहुत ही चौड़े होते थे, ऊपर से टाइट होते थे, ऐसे बेल बॉटम आए। और अब आप वापस देख सकते हैं कि वो जो नैरो पैंट है वो वापस आ गए हैं। तो कहने का मतलब है कि ये जो प्रकृति है उसमें परिवर्तन कुछ समय के बाद होते रहते हैं। अब आता हूँ मैं मेन मुद्दे पर कि क्या ऑब्जर्वेशन है। पहले हमारे भारत में जो शिक्षा पद्धति थी या जो कल्चर था वो वैदिक था। हमारे जो बच्चे थे वो आश्रम में गुरु के पास पढ़ा करते थे और वैदिक मंत्रोच्चारण ये सारी चीज़ें वहाँ पर होती थी। लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ कि जो वेस्टर्न कल्चर है उसने लोगों को आकर्षित करना शुरू किया और लोग धीरे धीरे अपने वैदिक कल्चर को भूलकर उनके स्कूल जो आश्रम थे उनकी बजाय कॉन्वेंट हो गए। उनकी भाषा जो संस्कृत थी उसकी बजाय इंग्लिश हो गई। उनका पहनावा जो वैदिक सभ्यता में धोती था वो भी गायब हो गया। अब धीरे धीरे कुछ समय से मैं देख रहा हूँ कि फिर से परिवर्तन होने लगा है। एक समय की बात थी, जो व्यक्ति सूट बूट पहनता था, जो व्यक्ति इंग्लिश बोलता था, जिनके बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते थे या फिर कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते थे, उन्हें बहुत ही इंटेलिजेंट माना जाता था, उन्हें हाई स्टेटस वाला माना जाता था। लेकिन अब चीज़ें बदल गई। ऐसे स्कूल जो इंग्लिश मीडियम पढ़ाते थे, जिनमें वेस्टर्न कल्चर को फॉलो किया जाता था, ये सारे स्कूल बहुत ऊंचे माने जाते थे। लेकिन अब कुछ समय से मैं देख रहा हूँ कि चीज़ें बदल रही हैं। अब हमारा पहनावा भी बदल रहा है। पहले सूट बूट वालों को सम्मानीय दृष्टि से देखा जाता था। आजकल जो धोती और कुर्ता पहनते हैं, जो भगवा वस्त्र पहनते हैं, उन्हें सम्मानीय दृष्टि से देखा जाता है। पहले समय में ऐसे स्कूल जो इंग्लिश मीडियम के थे, वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते थे, उन्हें बहुत ही सम्मानीय दृष्टि से देखा जाता था। लेकिन अब ये इंग्लिश मीडियम स्कूल कॉमन हो गए। अब उन स्कूलों की तलाश पेरेंट्स कर रहे हैं जहाँ पर वैदिक संस्कृति सिखाई जाती है, जहाँ पर यज्ञ हवन श्लोक बच्चों को सिखाए जाते हैं। पहले इंग्लिश बोलने वाला जो व्यक्ति था उसे बहुत ही सम्मानीय दृष्टि से देखा जाता था। लेकिन आज अगर आप 4 लोगों के बीच में इंग्लिश बोलोगे तो कोई भी आपको सम्मानजनक दृष्टि से नहीं देखेगा। उन्हें लगेगा कि ये तो कॉमन हो गया है। लेकिन अगर आप कुछ बात बोलते हो और आज की तारीख में अगर उस बात के बीच में आप श्लोक बोलते हो और श्लोक बोलकर उदाहरण देकर उस बात की व्याख्या करते हो, तो सामने वाले पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है और आपको रियली सम्मानजनक दृष्टि से देखा जाता है। लोगों को लगता है कि इनके पास कुछ विशेष ज्ञान है। आप शादियों की बात ले लीजिए। पहले समय में शादियाँ वैदिक सिस्टम से होती थी, उसके बाद वेस्टर्न कल्चर आ गया और अब आपने कुछ वीडियोस देखे होंगे व्हाट्सएप पर, जहाँ पर वैदिक परंपरा के अनुसार बहुत सारे यज्ञ हो रहे हैं, मंत्रोच्चारण हो रहा है, ऐसा पूरा वैदिक सेट लगाया हुआ है और इस तरह से शादियाँ हो रही है। घूम फिर कर हम वापस हमारे घर की ओर लौट रहे हैं। कहते हैं ना, सुबह का बुला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे बुला नहीं कहते हैं। तो हम वापस अपनी संस्कृति की ओर लौट कर जा रहे हैं। तो अगर अब भी आप वेस्टर्न की तरह रुझान कर रहे हैं तो आप भेड़ चाल चल रहे हैं। आज जो स्मार्ट लोग हैं, जो इंटेलिजेंट लोग हैं, जो समझदार हैं, उन्होंने समय को भांप लिया है। आपने व्हाट्सएप पे अगर वीडियो देखा हो तो मैंने देखा है, उसके अंदर फॉरेन के अंदर गुरुकुल जो हैं वो शुरू हो चुके हैं। उनके स्कूल जो हमारे पुराने आश्रम थे गुरुकुल जैसे, वैसे जंगलों में बनाए गए हैं और आश्रम व्यवस्था में उन्होंने अपने स्कूल शुरू कर दिए हैं। वो लोग हमें कॉपी कर रहे हैं, हम लोग उन्हें कॉपी कर रहे हैं। हमें अब जाग जाना चाहिए। हमारी जो वैदिक संस्कृति है वो सबसे बढ़िया है, सबसे पुरानी है और सबसे श्रेष्ठ है। किसी और को देखकर अब हमें नहीं भटकना है। जो लोग वेस्टर्न कल्चर को अच्छा मानते हैं, आज भी उसे फॉलो कर रहे हैं, मैं उन्हें बता दूं, अब अगर आप इस कल्चर को फॉलो कर रहे हैं तो आपको जरा भी सम्मानीय दृष्टि से नहीं देखा जाएगा। अगर आपको ये लगता है कि मुझे लोग बहुत ही ऊंचा मानेंगे, मेरा स्टैंडर्ड हाई हो जाएगा, तो ये गलतफहमी है। अब उन्हीं व्यक्तियों को हाई स्टेटस माना जाएगा जिनको संस्कृत के श्लोक्स आते हैं, जो वैदिक परंपरा का पालन करते हैं, जिनको अपने धर्म का ज्ञान है और जिनका आचरण ऊंचा है। और कुछ समय में आप देखेंगे कि आपके जो स्कूल्स हैं, शादी के तरीके हैं, पहनावा है, आपकी भाषा है, बिल्कुल बदल जाएगी। जो वेस्टर्न कल्चर है वो धीरे धीरे मुझे जाता हुआ दिखाई दे रहा है और हमारी वैदिक सनातन सभ्यता जो है वो वापस आती हुई दिखाई दे रही है। आपका क्या ऑब्जर्वेशन है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट करके अपनी सहमति ज़रूर दर्शाना। जय गुरु। बदलेंगे जमाना, हम बदलेंगे जमाना, बदलेंगे जमाना, हम बदलेंगे जमाना।
घर अलग जगाएंगे, हम बदलेंगे